सभी को जय राधे कृष्ण। भारत में एक ऐसे भी भगवान हैं जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब लोग सभी जगह से हार जाते हैं और सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो उनकी किस्मत बदल जाती है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम के बारे में एक अद्भुत कहानी। महाभारत के समय में एक महान योद्धा थे, नाम था बर्बरीक। वो महाशक्तिशाली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। बचपन में ही वो बहुत बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। उन बाणों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो तीनों बाणों से ही किसी भी बड़े से बड़े युद्ध की पूरी सेना को हरा सकते थे। जब पांडव और कौरवों के बीच का युद्ध महाभारत के समय में चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तब वो उस युद्ध में भाग लेने के लिए और लड़ाई में लड़ने के लिए घर से निकले और मां से एक बात कही, मां, उस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। और वो ये कह करके निकल गए। यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए कि अगर यह कौरवों के पक्ष से लड़ा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, और उसकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में आ गए। जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और उन्हें कहा कि आप कौन हो और कहां जा रहे हैं। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं घटोत्कच का पुत्र हूं और मैं इस इतिहास में जो बदलने वाली युद्ध का जो प्रभाव है उसमें साक्षी होने के लिए मैं जा रहा हूं, और इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा। भगवान ने कहा कि लेकिन आप कैसे सब चीजों में भाग लेंगे और आपको कैसे विश्वास है कि आप इस युद्ध में हारने वालों का साथ देंगे और वो विजय को प्राप्त होगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो बर्बरीक ने कृष्ण भगवान से कहा था कि ये जो मेरे 3 बाण हैं उसमें इतनी शक्ति है कि मैं 3 बाणों से ही पूरे युद्ध को 1 दिन में खत्म कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि ठीक है, चलो एक पीपल के पेड़ के नीचे चलते हैं। आप अपनी पहले शक्ति का प्रदर्शन मुझे करिए, तब मैं मानूंगा कि आपकी बात सत्य है। और वो पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि मैं तभी आपकी शक्ति को मानूंगा कि आप युद्ध में किसी को भी प्राप्त करके और परास्त कर सकते हो, जब आप एक बाण से इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उसमें छेद करके दिखाएं। आपके बाणों से एक भी पत्ता जो है वंचित न रह जाए। और कृष्ण भगवान ने एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा दिया, यह जानने के लिए कि अगर सही में अगर यह सत्य है कि बहुत बड़ा वीर योद्धा है और बाणों में इतनी शक्ति है, तो सभी जगह के पत्ते को ये छेद तो जरूर करेगा, लेकिन जो मेरे पैरों के नीचे पत्ता है उसमें जो अगर ये छेद करेगा तो मेरे पैरों को जरूर महसूस होगा। लेकिन बर्बरीक ने जब तीर चलाया और तीर चलाने के बाद में जब बाण उसके वापस आ गए तो भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, आप देख लीजिए पेड़ का कोई ऐसा पत्ता ना हो, चाहे वो पेड़ से लगा हो या पेड़ के नीचे धरती पर गिरा हो, जिसमें हमारे तीर ने छेद न किया हो। और भगवान कृष्ण जो देखा कि एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पत्तों पर भी बाण ने अपना प्रहार किया था, यहां तक जमीन में जो सूखे और हरे पत्ते गिरे हुए थे उस सब में उसमें छेद हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने उसके परीक्षा लेने का दोबारा पूछा कि ठीक है, लेकिन एक पत्ता ऐसा है जिसको तुम्हारे बाण स्पर्श नहीं कर पाई। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, हमें पता है, आप अपने पैर को हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है उसको भी वो स्पर्श कर चुकी है।
जब भगवान कृष्ण ने अपने पैर हटाया तो देखा कि जो पत्ता उनके पैरों के नीचे था उसमें भी छेद हुआ है। तब भगवान कृष्ण को यह समझ में आया कि अगर यह, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई चल रही है और धर्म का विजय होना निश्चित है और पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं और ये पांडव की विजय होगी ही होगी। लेकिन अगर बर्बरिक ने जो प्रतिज्ञा की है कि वो हमेशा हारने वालों के साथ खड़ा होगा और ये कौरवों के साथ खड़ा हो गया, तब पूरा युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और आने वाले जो प्रकृति का जो नियम है उसमें हमेशा ही अधर्म का साथ होगा, अन्याय का साथ होगा। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में थे ही वो पहले से ही, उन्हें बर्बरिक से कहा कि तुम्हारी शक्ति और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अगर तुम्हें अगर मातृभक्ति भी है और तुम सचमुच में एक संस्कारी बालक हो तो मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं तुमसे कुछ दान में मांगना चाहता हूं। और दोस्तों, बर्बरिक एक शक्तिशाली और योद्धा ही नहीं था, वो दानवीर भी था। और उसने पूछा कि ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए। और कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए। वो वचन का प्रतिज्ञाग्रस्त था। उसने बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे केवल अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए और वचन को पूरा करने के लिए और ब्राह्मण देवता को सम्मान के लिए अपने सर को धड़ से अलग कर दिया और उनको समर्पित कर दिया। भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए और उनके सर को उस पेड़ के ऊंचे टहनी पर रख दिया और कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन कभी यह नहीं समझना कि मैंने तुम्हारा सर का जो बलि मांगा है, बलिदान तुम्हें दिया है, वो व्यर्थ जाएगा। युगों युगों तक हर एक युगों में तुम्हारा ये भक्ति और बलिदान का स्वरूप कीर्तिमान रहेगा। और आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ खाटू श्याम। जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा और सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, तुम्हें मुझसे ज्यादा भक्ति को प्राप्त करेगा। वो जो भी मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो तुमको उसे माफ करने की पूरी स्वतंत्रता है, अधिकार मैं देता हूं आज। और ये महाभारत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो सभी को यह घमंड हो गया, अहंकार हो गया, चाहे वो भीम हो, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, कि हमारे द्वारा ही हमने कुरुक्षेत्र के ये महाभारत को जीता है। तो जब हमको सभी को पता है कि अहंकार भगवान का आहार होता है, जब प्रभु कृष्ण जी को यह महसूस हुआ कि सभी के अंदर में कहीं ना कहीं अहंकार का जन्म हो रहा है, तो उन्होंने अहंकार को तोड़ने के लिए उसी पेड़ के पास में लेकर आए सभी को। क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, स्वार्थ था और एक तर्क था। कृष्ण का यह सबसे अच्छी समझाने का यह समय था। जब दुर्योधन को मारा भीम ने, तो भीम के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अहंकार का जन्म हुआ कि अगर मैं दुर्योधन को नहीं मारता तो शायद महाभारत हम नहीं जीत पाते। अर्जुन को यह अहंकार था, अगर मैं कर्ण को नहीं मारता तो शायद यह युद्ध हम नहीं जीत पाते। युधिष्ठिर को भी अहंकार था कि अगर जाने अनजाने में अगर अश्वत्थामा मारा गया, अगर ये बात को मैं ना कहता तो शायद द्रोणाचार्य नहीं मारे जाते, और अगर द्रोणाचार्य नहीं मारे जाते तो आज कहानी कुछ और होती। तो जब कृष्ण जी ने देखा कि अलग अलग अहंकार से ये भर रहे हैं, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए वो उस पेड़ के नीचे आते हैं और सभी तर्क कर रहते हैं। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, एक आदमी ऐसा है जो पूरे महाभारत को अपने नजरों से देखा हुआ है, वही निष्कर्ष देगा कि असली विजेता कौन है। सभी ने आश्चर्य से पूछा कौन है, तो उन्होंने बर्बरिक को याद किया। बर्बरिक से पूछा कि आप बताओ इस महाभारत का असली हीरो, नायक कौन है। बर्बरिक ने कहा, बर्बरिक बोला तो जोर से ठठाकर हंसा, फिर कहा कि आप लोग तो एक पुतले हो, आप लोग तो केवल एक माया मोह में फंसे हुए हो। सारा का सारा जितना मैंने युद्ध देखा, केवल एक ही देखा कि लड़ भी कृष्ण रहे हैं
लड़वा भी कृष्ण रहे हैं, शांति की अपील भी कृष्ण कर रहे हैं, धर्म की दुहाई भी कृष्ण दे रहे हैं, गीता का उपदेश कृष्ण दे रहे हैं, सारथी भी कृष्ण बने हैं, योद्धा भी कृष्ण बने हैं। यानी कि पूरा कुरुक्षेत्र जो है कृष्ण ही कृष्ण थे। और इस युद्ध में अगर कोई विजेता है और नायक है वो भगवान कृष्ण है। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी लोगों ने इस चीज को माना कि भगवान कृष्ण जो है बिना शस्त्र और अस्त्र उठाए भी कैसे एक युद्ध को जीत सकते हैं। आज भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जब हमारे अंदर में छोटी छोटी अहंकार की जड़ें जन्म लेना शुरू करती है, तो किसी न किसी भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को माध्यम को बना करके हमारे अहंकार को दूर करते हैं। लेकिन हमारे और पांडवों में क्या अंतर रह जाता है कि वो उस अहंकार जो टूटता है तो उसको वो अस्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे में क्या कमी है कि अगर कोई हमारे अहंकार को तोड़ता है या किसी कारण से हमारे को कुछ समझाता है तो हम उससे द्वेष की भावना रखने लगते हैं, हमें उनसे ईर्ष्या आ जाती है, जलन की आ जाती है, जबकि हमें इन सब चीजों से सीखनी चाहिए। आज भी राजस्थान में रिंगस नाम का एक जगह है जहां खाटू श्याम का बहुत बड़ा मंदिर है। माना जाता है कि जो इंसान सच्चे मन से जो हर एक जगह से हार चुका हो, अगर वो सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का दर्शन करता है और आराधना करता है, उसकी वो हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा, ये हमारे साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं रोज नए नए कुछ न कुछ अलग प्रसंगों को लेकर आता रहूं। तब तक के लिए सभी को जय राधे कृष्ण।